सुस्वागतम। वंदे मातरम। कक्षा 11th की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य में रस प्रकरण के बारे में बात कर रहे हैं। आज है शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव वो निर्वेद है। सम, इसको शांत रस का स्थायी भाव माना जाता है, किंतु कुछ आचार्य निर्वेद की गणना वो संचारी भाव के अंतर्गत भी करते हैं। आचार्य विश्वनाथ ने सम को स्वात्म विश्रांति यानी कि खुद की आत्मा की विश्रांति के रूप में माना है, जबकि अन्य आचार्यों ने निर्वेद को ज्ञानजन्य वैराग्य का रूप वो माना गया है और तर्क भी दिया है कि संसार की असारता यानी कि जो संसार में व्यर्थ की बातें हैं उनके प्रति भी दृढ़ धारणा के बिना शांत रस का वो जन्म ही नहीं हो सकता। मतलब कि जो संसार में असार है, जो क्षणभंगुर है, फिर भी हम अगर उनकी चिंता करते हैं तो ही हमारे मन में वो शांत रस की उत्पत्ति होती है। अतः निर्वेद को ही शांत रस का स्थायी भाव वो मानना चाहिए, ऐसा विद्वानों ने माना है। संबद्ध जो विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से सहृदय यानी कि दर्शक या पाठक उन सामाजिकों के हृदय में वासना रूप में स्थित निर्वेद वो स्थायी भाव उद्बुद्ध होकर रस रूप में परिणत होता है। इसका आश्रय देख लीजिए। उत्तम प्रकृति का जो सत्व गुण वाला व्यक्ति होता है उसी में ये जो शांत रस वो होगा। फिर है आलंबन यानी कि किस में ये ज़्यादा फैलेगा, तो अनित्य एवं असार रूप से ज्ञात संसार या परमात्मा जो चिंतन है अथवा संसार की असारता का ज्ञान हो जाए तो हमारे मन में वो शांत रस उपजता है और वही आलम्बन बनता है, यानी कि उसके कारण से ही ये सब होता है। अब है उद्दीपन यानी कि कौन कौन से ऐसे कारक हैं जिनको देखने से शांत रस उपजता है। तो इसमें आपके हैं तीर्थ स्थान, साधु संतों के आश्रम, दर्शनों में अभिरुचि, मुख्यतः जो वेदांत दर्शन है उनका श्रवण, वीतराग जो सिद्ध महात्माओं के दर्शन एवं सत्संग, वीतराग यानी वैराग्य धारण किए हुए, शास्त्र परिशीलन, जरा यानी कि जो बीमारी वगैरह है, फिर है मृत्यु, रोग, शोक आदि का अनुभव अथवा प्रदर्शन, या जरा का अर्थ अवस्था भी ले सकते हैं। अब है अनुभाव, विषयों में अरुचि प्रकट करना, यानी कि विषय का मतलब जो आसपास के सांसारिक वस्तुएं हैं उसमें अरुचि हो जाती है, यानी कि अनुभव का मतलब होता है प्रभाव क्या पड़ता है। फिर उसका प्रभाव क्या होगा, संन्यास ग्रहण कर सकते हैं, संसार को छोड़कर भाग जाना, गृह त्याग करना, समभाव की अभिव्यक्ति यानी कि सबको समान समझना, रोमांच, संसार की अनित्यता अथवा असारता का वर्णन करना, ईश्वर के दर्शन को प्राप्त करने का प्रयास करना, ये सारे इसके अनुभव होते हैं, यानी इसका प्रभाव पड़ेगा। अब ये संचारी भाव उस वक्त कौन कौन से आएंगे, तो निर्वेद, हर्ष, स्मरण, विबोध, मति, धृति आदि वो संचारी भाव इसमें आते हैं। अब एक उदाहरण है कि सापित सा मैं जीवन का यह ले कंकाल भटकता हूँ, उसी खोखलेपन में जैसे कुछ खोजता अटकता हूँ। अंध तमस है किंतु प्रकृति का आकर्षण है खींच रहा, सब पर हाँ अपने पर भी मैं झुंझलाता हूँ खींच रहा। मतलब कि इस तरह से जब ये शांत रस या कहते हैं ना संसार से वैराग्य हो जाता है तो उस समय वो अपने आप को ये समझता है कि जैसे वो किसी श्राप को झेलते हुए अपने शरीर को इधर से उधर लेकर घूम रहा है। और खोखलेपन का अर्थ हो गया जब सब संसार में निस्सारता नजर आए तो वो अपने आप को खाली समझता है, इसलिए वो कि खोज रहा है और इधर से उधर अटके हुए घूम रहा है। फिर कह रहे हैं अंतमस है यानी कि अंधेरा है चारों ओर, अंधकार है, लेकिन फिर भी प्रकृति का जो आकर्षण है वो उसको खींच रहा है। फिर कह रहे हैं वो अपने आप पर ही झुंझलाता है, अपने आप पर ही बार बार क्रोधित होता है, यानी कि वो इस सब से दूर हट जाना चाहता है। ये था आपके शांत रस। एक और इसी का उदाहरण है कि हाथी न साथी, न गोरे न चेरे, न गांव न ठाव को ना नाव विलेहे, ताल न मात
न मित्र न पुत्र न वित्त न अंग के संग रहे हैं। केशव काम को राम वैसारथ और निकाम से काम न एहे। चेत्र चेत अजो चित अंतर अंतक लोक अकेलोई जेहे। यानी कि इस पंक्तियों में भी कह रहे हैं कि शुभेच्छा अथवा निर्वेद वो स्थायी भाव का आश्रय है। यह भी असार एवं अनित्य रूप से ज्ञात संसार ही उसका आलंबन विभाव है। संसार की क्षण भंगुरता अनित्यता ही इसका उद्दीपन विभाव है। इसमें भी वही बता रहे हैं कि आपके साथ में जब इस संसार से आत्मा इस शरीर को छोड़कर निकलती है तो उस समय न जो आपके हाथी घोड़े वगैरह हैं वो आपके साथ नहीं चलते, आपके मित्र साथ में नहीं चलते, न आपके गांव, न आपका नाव, कुछ भी आपके साथ नहीं चलेगा, न आपका रुतबा सम्मान, कुछ भी नहीं। और फिर कह रहे हैं न माता पिता न पुत्र न मित्र न आपका धन, और यहाँ तक कि अंग भी है वो भी आपके साथ नहीं रहेंगे, वो भी सब यहीं रह जाएंगे। इसलिए कि आपको हमेशा भगवान का ही कार्य करना चाहिए, ताकि जब यहाँ से निकलें तो निष्काम भाव से आप अपने उन पुण्यों को साथ में लेकर चलें, क्योंकि वही आपके साथ चलेंगे, बाकी सब यहीं रह जाएंगे। इसलिए कहा कि चेत्र चेत, यानी कि मनुष्य को कह रहे हैं सजग हो जा, जल्दी से सचेत हो जा, क्योंकि आपको तो उस लोक में तो अकेले ही जाना है, अकेले ही आए थे और अकेले ही जाएंगे। इसलिए यह भी एक वो शांत रस या वैराग्य की भावना उत्पन्न करता है। अब है आपके वत्सल रस। तो वत्सल रस का मतलब जैसे बताया था, वात्सल्य भाव होता है, स्थायी भाव, और बच्चों का जैसे तुतला कर बोलना, उनकी घर के आंगन में भरी जाने वाली किलकारियाँ एवं अबोध कार्य वो वत्सल रूप के उत्पादक कारण है, यानी कि आपको उनके ऊपर प्रेम होगा। संस्कृत के आचार्य ने इस रस पर विचार विमर्श तो नहीं किया है, हिंदी के समीक्षकों ने ही वत्सल्य जो रस है उसको स्वीकार किया है। इसमें आपके आश्रय होते हैं माता पिता एवं ज्येष्ठ बंधु बांधव, वो इसके आश्रय होते हैं, यानी कि जो भी बड़े होंगे वो छोटों के प्रति वात्सल्य भाव वो रखेंगे। अब है आलंबन, यानी कि किस पर यह वत्सल रस वो उत्पन्न होगा। तो बालक या शिशु को देखकर पशु पक्षियों के छोटे बच्चे भी इसके आलंबन हो सकते हैं। ठीक है। अगला है उद्दीपन क्या होंगे। तो बच्चे की भोली भाली चेष्टाएं, तुतली बोली, अबोध जिज्ञासाएं, घुटनों के बल चलना, रेंगना, अप्राप्य वस्तु को भी प्राप्त करने की इच्छा रखना अथवा अपनी मनोनुकूल वस्तु की प्राप्ति के लिए हठ भी करना, किलकारियाँ भरना, खेलना कूदना, गिर पड़ना आदि अनेक स्थितियाँ वो उद्दीपन विभाग के अंतर्गत आती है। मतलब इन सब की वजह से आपके अंदर वो वत्सल रस उद्दीप्त होगा, उत्पन्न होगा। अब है अनुभाव, माता पिता आदि का हंसना, प्रफुल्लित होना, गोद में बैठाना या बैठना और उसको चूमना, पालने आदि में झुलाना, ये सब उसके अनुभाव होंगे, मतलब कि इसका प्रभाव पड़ेगा। अब है उस वक्त आपके मन में संचारी भाव कौन से होंगे। तो है हर्ष, औत्सुक्य, मति आदि संयोग और विषाद, चिंता, जड़ता आदि वियोग में संचारी भाव होते हैं, क्योंकि आपको उस बच्चे की चिंता भी होगी। इसलिए एक उदाहरण है, किलक अरे में नेक निहारूं, इन दांतों पर मोती वारूं, पानी भर भर आया फूलों के मुंह में आज सवेरे, हाँ गोपा का दूध जमा है राहुल मुख में तेरे, लटपट चरण चाल अटपट सी मन भाई है मेरे, तू मेरी अंगुली धर अथवा मैं तेरा कर धारूं। इस तरह से मतलब के वो छोटे बच्चे के जो क्रियाकलाप है उसका वर्णन किया गया। इसी तरह से एक और उदाहरण है जो आपने सूरदास के पदों में बहुत पढ़े हैं, तो उसी में से लिया गया कि जसुदा हरी पालने झुलावे, हलरावे उलरावे मल्हावे जोई सोई कछु गावे, मेरे लाल को आऊ निंदरिया काहे न आनी सुलावे, तू काहे न बेगी सी आवे तो को कान बुलावे, कबहू पलक हरी मून लेत है कबहू अदर फरकावे, सोवत जानी मौन वे रही रही करी करी सैन बतावे, यही अंतर अकुलाए उठे हरी जसुमती मधुरई गावे, जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ सो नंद वामिनी पावे। ये आपके 9th क्लास की जो हिंदी की किताब थी उसमें आपके सूरदास के द्वारा एक पद लिया गया था जिसमें ये दिया हुआ था, और वही यहाँ पर भी है कि यशोदा है वो हरि को पालने में झुला रही है, उसको बार बार
दुलार कर रही है, उसको हिला रही है और जो उसके मन में आता है वो गा रही है, और बार बार नींद को बुला रही है कि वो आकर इसे क्यों ना सुला देती है। बल्कि कृष्ण उसे बुला रहे हैं नींद को, तो वो जल्दी से आ जाए। तो कभी तो के भगवान अपनी आंखें मूंद लेते हैं, कभी होठ फरकाते हैं, और कभी वो उनको सोता हुआ जानकर सबको संकेत से चुप रहने का इशारा करती है। लेकिन इसी बीच में फिर से वो जाग जाते हैं और फिर से जसुमती यानी यशोदा वो मधुर वो गान सुनाती है, लोरियाँ सुनाती है। तो यहाँ पर सूरदास कह रहे हैं कि जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, यानी कि बहुत बड़े बड़े ऋषि साधु संत उनको भी ये सुख नहीं मिलता, वो के नंद की पत्नी को प्राप्त हो रहा है। यानी कि भगवान को सुनने का सौभाग्य वो के नंद की पत्नी यशोदा वो प्राप्त कर रही है। तो ये कि बहुत बड़ा पुण्य है। अब है वत्सल रस के भी दो भेद किए गए। पहला है संयोग, दूसरा वियोग। संयोग का अर्थ होता है कि शिशु यानी कि छोटा बच्चा है वो माता पिता के पास रहता है और उनके सानिध्य में फलता फूलता है, उसकी चेष्टाओं से प्रत्यक्ष आनंद की अनुभूति होती है, बल्कि उसके माता पिता खुश होते हैं। और वियोग होगा तो क्या होगा, बिछड़ना होगा। तो माता पिता से बच्चे के बिछुड़ जाने पर विरहित अवस्था में वियोग वो वात्सल्य रस का जन्म होता है। अब है आपके भक्ति रस। आचार्य जगन्नाथ ने भक्ति रस की सर्वप्रथम व्याख्या की है। तो स्थायी भाव माना उन्होंने भगवत प्रेम, आलंबन माना ईश्वर अथवा उसका कोई रूप, उद्दीपन होगा पुराण या भक्ति साहित्य का अध्ययन या श्रवण, बल्कि उसमें हम डूब जाएंगे, और अनुभव होगा रोमांच आदि। और संचारी भाव होंगे हर्ष, दैन्य आदि, वो इसके संचारी भाव है। आचार्य भानुदत्त ने भक्ति को अलौकिक रस के रूप में स्वीकार भी किया है। भक्ति को शांत रस के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता, क्योंकि शांत वो निर्वेद अथवा वैराग्य पर आश्रित है, और भक्ति है वो अनुराग यानी कि लगाव पर आधारित है। तो दैन्य, हर्ष, गर्व आदि संचारी भाव कहलाएंगे। एक उदाहरण भी है कि बसो मोरे नैनन में नंदलाल, मोहिनी मूर्ति सांवरी सूरती, नैना बने विशाल, अदर सुदारस मुरली राजती, उर्वैजंती माल, क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित, नुपुर सबद रसाल, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, भक्त बचल गोपाल। ये भी आपके 8 और 9 की किताबों में थे हिंदी की। तो मीरा का ही पद है कि वो कृष्ण भगवान से प्रार्थना कर रही है कि वो उनके आंखों में आकर बसे, और किस रूप में कि मोहिनी मूर्त, यानी कि सबको मोहित करने वाला जो रूप था वो सूरज सांवली होनी चाहिए, और नैना यानी कि आंखें वो विशाल होनी चाहिए। होठ है वो ऐसे लगे जैसे अमृत से भरे हुए हो, और उन पर मुरली यानी बांसुरी राज करती हो, और उर यानी कि हृदय पर वैजंती नामक जो पुष्प होते हैं उनकी माला धारण किए हो, और उनके कमर पर छोटी छोटी घंटियाँ हों, और उनके पाँव में जो पायल, नुपुर, घुंघरू जो होते हैं उनकी सुंदर ध्वनि करते हुए वो अपना रूप दिखाते हो। ऐसे मीरा के प्रभु जो गिरधर यानी कि गिरी को भी धारण कर चुके थे, ऐसे भक्त वत्सल यानी कि भक्त को अपना पुत्र माने ऐसे गोपाल, उनके रूप को अपनी आंखों में बसाना चाहती है मीरा। तो ये था आपके शांत रस, वत्सल रस और भक्ति रस। इस प्रकार ये रस प्रकरण आपका समाप्त होता है। धन्यवाद।